फिर कोई गुनाह या जुर्म हो जाए, उससे ज़्यादा बेहतर तो ये कि कोई दूसरा कोई भी बिजनेस छोटे छोटा क्यों ना हो वो किया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। दो तीन सवाल मिलते जुलते हैं, मैं एक सवाल रख देता हूँ ताकि ख़वातीन और यूट्यूब का भी गालिबन सवाल है कि अगर लड़के को शादी करना है तो घर वालों से कहता है तो घर वाले कहते हैं कि लड़की को क्या कमा कर खिलाएगा, इसमें घर वालों को कैसे समझाएं और शहवत पर कैसे काबू करें? प्लीज़ आंसर। किसी खातून की तरफ से एक सवाल आया, अगर लड़के को शादी करना है तो वो घर वालों से कहता है, तो घर वाले कहते हैं कि लड़की को क्या कहकर कमा कर खिलाएगा, इसमें घर वालों को कैसे समझाएं और शहवत पर कैसे काबू करें? प्लीज़ आंसर। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि रिस्क देना अल्लाह का ज़िम्मा है। हाँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये भी माना नहीं है कि कोई आदमी खल्लाह से कुछ भी नहीं कमाता तो कोई अपनी बेटी को ज़ाहिर से देगा भी नहीं, चूँकि ख़व्वाम है न मर्द, तो कमाता हो तो तभी होगा ये मसला। लेकिन हमारे पास मसला ये कि कमाने की हुदूद इतने लंबे हो गए कि देखो तुम्हारे अब्बा कमाते 25,000 तो तुम क्या कमा रहे बोलो, तो तुम्हारी करेंगे, मतलब कम से कम तुम 20, 25, 30 या उनसे ज़्यादा कमाओ तब करेंगे। तो हम जो सेल्फ डिफाइंड हमारे जो लिमिट्स है ना, वो सबसे ख़तरनाक चीज़ है। अगर इतना कोई इंसान कमाता हो कि अपना गुजारा हो जाए, उसकी बीवी बच्चों का गुजारा हो जाए, वो उसके लिए काफ़ी है। और अल्लाह ताला याद रखिए आने वालों की तकदीर से भी तो रिस्क देता है ना, क्योंकि वो भी तो अपना रिस्क लाए, मैं लिख कर लाऊँ अपना रिस्क पैदाइश से पहले, तो उनका भी तो अल्लाह ने लिखा है। ठीक है, तो अगर वो एवरेज अर्निंग भी करता है तो कर दे। और आप ऐसा क्यों समझते हैं आपका बच्चा नहीं कमाएगा? अच्छा, ये तो मसला कमाने वालों का कि भाई जिनके जॉब्स करना है। यहाँ तो बिजनेसमैन भी लोग हैं, उनके बच्चों की उम्रें गुजर रही, तब क्यों नहीं करते वो? मेरा क्वेश्चन ये है कि बिजनेसमैन है, बच्चे को आपका बिजनेस संभालना है, आपकी इनकम ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर होने वाली है, उनके भी नहीं कर रहे, इसलिए कि हमने एक माइंडसेट बना लिया कि जल्दी शादी नहीं होना। और हर नस्ल दूसरी नस्ल बदला भी लेना चाहती है। जब बेटा आके बोलता अब्बा मेरी शादी कर दो, तो अब्बा उसको नीचे से ऊपर देखते, हाँ शादी? बेटे तुम्हारी जो उम्र के थे ना, तो अब्बा के सामने खड़े नहीं रह सकते थे हम, तुम शादी का बोलने आए? क्या उम्र है तुम्हारी? 22 साल हो गए, 25 साल हो गए। 22-25 साल, मेरी 33 में होती, चलो निकलो। तुम्हारी 34 में कम से कम कराऊंगा, उससे पहले तो नहीं। मतलब बदला ले रही है, एक नस्ल दूसरी नस्ल से बदला ले रही। जबकि अब्बा ये नहीं सोच रहे थे, उनके ज़माने में शहवत के आलात उतने आम नहीं थे जितने आज हैं, बुराई उतनी आम नहीं थी जितनी आज है। समझ रहे हैं बात को? तो ये समझे। और मैं तो हमेशा दुआ देता हूँ ऐसे वालिदैन को कि अल्लाह ऐसे बाप को रिस्क में बरकत दे, जो अपने बच्चे को कमाता ना भी हो तो उसने बुराई में ना जाए बोल के उसका निकाह कर देता है। रिस्क देखिए अल्लाह देता है, तो आपको एतमाद है, तवक्कुल अल्लाह पर, और आपका बेटा निकम्मा नहीं लगता है आपको, वो करेगा इंशाअल्लाह मेहनत। और कभी कभार होता है, याद रखिए, जब बोझ आता है ना तो आदमी मेहनत करता है। इसकी मिसाल लेना तो एक कॉलम है, समझ लीजिए। सबसे मजबूत इमारत का भी जो कॉलम बनता है ना, बेस, अगर लंबा हो जाए और आप उसका जोर से मारे पंच तो हलता हो, आप बोलेंगे अरे इतना लोहा डालने के बाद भी हलता। लेकिन जब स्लैब आ जाता ना तो फिर आप बुलडोजर भी लाके मारे तो नहीं हलता हो, क्योंकि उससे वेट जब आता है तो एक्चुअल स्ट्रेंथ उसकी पता चलती है कि वो कितना मजबूत कॉलम है। तो आप उसे बोझ डालेंगे भी तो करेंगे ना, आप कोई उसको वो नहीं करते हैं। अभी पढ़ना है, और पढ़ने के लिए तालीम, मतलब शादी को रोकना, मैं समझता हूँ कोई अकल की बात ही नहीं है इसमें, अकलमंदी की बात ही नहीं। बल्कि अगर पढ़ाई कर रहा है और उसके लिए आप शादी रोक रहे हैं, जबकि आपका बिजनेस संभालना है उसने, उसको बाद में कुछ भी नहीं, तो जल्दी शादी कर दी इसलिए कि कम से कम अच्छा पढ़ेगा ना, फिर वो अच्छा पढ़ेगा, इसलिए कि उसकी शादी हो गई, उसको कॉलेज सिर्फ पढ़ने को जाना है और कुछ काम को नहीं जाना है। हमारे अक्सर नौजवान कॉलेज को पढ़ने कम जाते हैं, कुछ और काम को ज़्यादा जाते हैं। और जो कॉलेज में नहीं है वो भी जाता कॉलेज, माशाल्लाह, कैंटीन में जाके बैठा हुआ है, खामखा की एक बोतल लेता था हम सब की, तो शाम तक पीते रहता, उसको बताने के लिए लोगों को ये पी रहा, एक कैन खाली ले लेता और पूरा दिन चला रहा उसको, है ना, ये हालत है। अब उसको सिर्फ पढ़ने जाना है, उसका कहीं माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा, उसकी शहवत माशाल्लाह कंट्रोल हो गया, उसका निकाह हो गया, है ना, सब उसका वो है। अब उसको सिर्फ कॉलेज जाना है। वही लड़की जो उसकी बीवी बनी वो भी कॉलेज जाए, उसको भी कोई इशू नहीं है। अब कोई लड़का छेड़खानी नहीं, शादीशुदा लड़की, तो सारी चीज़ें हल है। लेकिन हमारे पास क्या, नहीं कमाता नहीं। अच्छा, अब एक बेसिक क्वेश्चन, लड़का भी नहीं कमाता, लड़की भी नहीं कमाता, दोनों की शादी नहीं कर रहे, दोनों को खिलाता कौन है? अल्लाह छोड़कर बात करता, अल्लाह तो है ही, वो सबसे अव्वल। लेकिन दुनिया के एतबार से कौन उसका वसीला बना है, ज़रूरत बना है? कौन? वालिदैन। तो मेरा यही क्वेश्चन है, आप दोनों ही खर्चा करो, शादी कर दो, लेकिन बुराई से तो बचेंगे ना। खर्चा आप आधा दे दो, आप आधा दे दो, बुराई से तो बचेंगे। अगर ये सोच के इंशाल्लाह निकाह होंगे ना, तो आप देखिए फिर समाज में खैर बरकत नजर आएंगी। और हमारे निकाह लेट होने से आपको पता है क्या हो रहा है? आपको पता है हमारा जो अगली नस्ल का ड्यूरेशन है बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारे पास होता ये कि एक इंसान 50-55 तक जाने तक उसका बच्चा 18-19 साल का हो रहा है, जबकि होना ही चाहिए कि आदमी 40 साल का होने तक 20 साल का दूसरा बच्चा उसका बेटा खड़ा रहा है उसके पीछे।
तो एक नस्ल का ड्यूरेशन कम होगा तो ये उम्र रसीद आदमी अपनी एक नस्ल को जिम्मेदारी देकर आगे बढ़ के समाजी खिदमत कर सकता है, सोशल वर्क कर सकता है ना, कुछ सोच सकता है। वरना वो पूरी जिंदगी मेहनत कर रहा और उसके मरने पे उसका बेटा फिर उसकी जिम्मेदारी संभालने आ रहा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं कर पाता अपने बच्चों से। तो जो कौमें होशियार होती है, बिजनेस माइंडेड होती है, वो अपनी नस्लों को जल्दी तैयार करती है ताकि अगली नस्ल आ जाए। तो जल्दी जल्दी निकाह कीजिए, इसके बड़े फ़ायदे हैं। तो लिहाजा अब शादी करने का लड़का बोलता है तो कमाता नहीं, ये रीजंस नहीं कोट करना चाहिए। मैं कहता हूँ आप शादी करें, हालात इंशाअल्लाह ताला बनाएगा। लेकिन हरगिज़ ये बात को कोई इस माने में ना ले कि निकम्मा, बिल्कुल फालतू और जो कमाने का ख्वाहिश नहीं रखता वो लड़की की। आप माना ये कि जब आपको एतमाद है, भरोसा है, बच्चा आपका अच्छा है, सब कुछ करता है, शादी कर दीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप उसकी हेल्प करें। और जब इंसान निकाह कर लेता है, जिम्मेदारी आती है, आप देखिए वो भी मेहनत मशक्क़त करता है और आने वाला भी अपना रिस्क साथ लाता है, होने वाला भी अपना रिस्क साथ लाता है, मतलब बच्चे होंगे, सारी चीज़ें अल्लाह का ज़िम्मा है। कोशिश करना हमारा काम है। तो अगर वो कोशिश करके इतना भी कमा ले जितने में एक बेसिक लाइफ भी हो जाए तो काफ़ी है, चूँकि घर बार तो आपका है माशाल्लाह, है ना, पहले से घर है, वालिद का सब है। लेकिन जिनका नहीं है वो भी ये एक्सक्यूज़ दे रहे, घर नहीं है तुम शादी कैसा बोल रहे, जिनका है वो भी एक्सक्यूज़ दे रहे, ये करते। लड़की वाले भी ये पूछे लड़का क्या करता, हर जगह ये मसला है। दीनदारी का कोई सवाल नहीं है, दुनियादारी का ही मामला। तो बहरहाल कोशिश करे, लड़का कमाना चाहिए और अगर एवरेज कमाता है इतना कि अपना और अपनी बीवी का पूरा कर सकता है तो मैं समझता हूँ देने में इंशाअल्लाह फिर कोई हर्ज नहीं, आगे बढ़ना चाहिए।